का व्यक्ति है, उसका स्वभाव गंदा है, मेरा पति ऐसा करता है, मेरा पति मारता है, मेरी पत्नी ऐसी करती, मेरा बेटा ऐसा करता है, वो सो जाए तो उनके श्वासोश्वास के नजदीक तुम्हारा श्वासोश्वास चले और तुम प्रेम से ऐसा चिंतन करो, तुम मधुमेह हो। वो सुने नहीं, तुम भीतर ही भीतर बोलो। तुम्हारा भीतर भीतर ऐसा बोलना और आनंदित होना, उसके स्वभाव में हंसी आएगी, उसके स्वभाव में निर्दोषता आएगी, उसके स्वभाव में झगड़ाबाजी कम हो जाएगी। सतरती लोकान तार्य थी, स्वयं तो तरोगे, औरों को तार सकोगे। मेरे को ये हो गया, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है, ये सोचो ही नहीं। शरीर तकलीफ है मन को और शरीर को, मेरे को तो परमात्मा, मैं परमात्मा का, इसको महत्व दो। और कुछ ऐसे ना समझ लोग अकेले में मिलना चाहते, लेकिन बात ऐसी तुच्छ निकालते हैं कि फिर मुझे उनसे पिंड छुड़ाना पड़ता है। कोई सार बात हो तो अच्छा लगता है। अब मेरे को जोड़ों में दर्द है, अरे जोड़ों का दर्द का मैंने कई बार बताया। कोई बोले मेरे को डायबिटीज है, अरे भाई कई बार बता चुका हूँ। कोई बोले मेरे को ऐसा हो गया, कोई बोले ऐसा हो गया, कोई बोले मेरा अनुभव सुनो, आप आए ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब तिजोरी में इतने पैसे रखे, अब जितना भी निकालता हूँ निकलता रहता है, खुटता ही नहीं। अरे बाबा ये सब छोटी बातें हैं, वो तिजोरी देखो कि न जाने कितना कितना ज्ञान आनंद माधुर्य निकलता रहता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम, नित्य नवीन रस, नित्य नवीन धारा, नित्य नवीन प्रसाद जमती के धनी कैसे होंगे परमात्मा। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी। तो ये जीवन की उन्नतिदायक साधना कर लो। हंसकर बोलना, प्रेम से मिलना, दोष दृष्टि का अभाव, फरियादी चित्त नहीं, सीधा अर्थ लेना, प्रेम भरी चिंतन, खिले कपोल, आनंद प्रद मुस्कान, मधुर वाणी, इष्ट बोलो, मिष्ट बोलो, शिष्ट बोलो, विशिष्ट बोलो, और व्यवहार से ऐसे मधु छलकाओ कि आप जो दोगे घूम फिर के आपके पास बहुत सारी आएगी। राजा भोज के जमाने में एक राज पंडित बड़ा सम्मानित होता था। विरोधियों ने राजा भोज को उसके खिलाफ बहकाने का एक षड्यंत्र रचा और पूछा जाए कि है का क्या मतलब होता है नहीं का क्या मतलब होता है, नहीं नहीं है का क्या मतलब होता है, नहीं 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 का क्या मतलब होता है। अब उन्होंने तो बंडल मार के राजा भोज को दिया, और राजा भोज ने सोचा कि राज्य पंडित को ऐसा सवाल पूछेंगे तो बड़ा उन्नत उत्तर देंगे तो प्रजा में ज्ञान बढ़ेगा। पंडित से पूछा गया और पंडित हड़बड़ा गए। जरा सा समय मिला कुछ दिन का, पंडित चिंता में थे। उनकी जो राज पंडित की कन्या थी वो सत्संग में जाती थी। पिता की मायूसी का कारण पूछकर ये सवाल दिया है, राजा ने उत्तर नहीं दूंगा तो मेरा क्या कराया चौपट हो जाएगा, और राज्य पंडित होने से जो सहूलतें और जो सुविधाएं मिली है वो सब चली जाएगी, और मेरे विरोधियों को मौका मिल जाएगा मुझे नीचा दिखाने का। कन्या ने कहा आप चिंता न करें। पूजा के रूम में गई और भगवान की आराधना की। भगवान आप मेरे हैं, इस शरीर के पिता को ये तकलीफ है, आप मिटाना चाहें तो कोई देर नहीं। ये 4 सवाल है, उसका उत्तर। उस भावना से वो बैठ गई भगवान के आगे। जैसी भी उसकी भाषा थी, भगवान कौन सी भाषा की प्रार्थना सुनते हैं, संस्कृत सुनते हैं कि हिंदी जानते हैं? भगवान इजीली क्या समझते हैं कपूर? भगवान कौन सी भाषा समझते हैं? अरे भगवान सब भाषाविद है।
जहां से भाषा का भाव उत्पन्न होता है उसकी गहराई में भगवान है। इसलिए भगवान को कोई भाषा सीखनी नहीं पड़ती, कोई भाषा समझने में उनको श्रम नहीं पड़ता। सर्व भाषा विद से भी विद है, क्योंकि भाषा भाव को व्यक्त करने की होती है और भाव को ही वो जान लेते हैं। एक सुबह को चिंतित पंडित के आगे पंडित कन्याई के पिताश्री प्रश्न का उत्तर मिल गया है, चलेंगे। बोले बेटी बता दो। नहीं, मुझे आदेश हुआ है कि मैं स्वयं राजा भोज के दरबार में इस प्रश्नों का उत्तर दूंगी। रथ मंगवाया जाए, सूर्योदय हो रहा है, जल्दी चले। चले। रास्ते में मछुआरा जाल फेंका हुआ, काला कलूट फटे चित्रे। पिताजी कौन है? बोले मछुआरा है। उस मछुआरे के पहले पहले कन्या की नजर पड़ी। एक सुंदर सुहावना जीवन जीने वाला नगर सेठ साधु संतों का दर्शन करता है, अब बांट रहा है नाश्ता वास्ता गरीबों में जो कुछ। दूसरी नजर पड़ी, वैसे ही नगर सेठ का महल था और वहां से छनन छनन आवाज आ रहा था। तो नगर सेठ के विषय में कन्या ने पूछा तो बोले बेटा ये नगर सेठ है, हक की कमाई करता और कमाई का 20% दान पुण्य में लगाता है, साधु संतों की भी सेवा करता है, मोहताज गरीबों को भी देखो ये बांट रहा है। बोले पिताजी ने बुलाए, रथ में बैठा है। लड़की को अंतर प्रेरणा होती थी, पिता उसकी बात मानते थे। रथ में बिठाया, रथ आगे गया तो दूसरा महल देखा, वहां से छनन छनन आवाज आ रहा था। बोले पिताजी ये क्या है? बोले ये अगले नगर सेठ का बेटा है। नगर सेठ कंजूस था, धन तो खूब इकट्ठा किया, लेकिन धन से सत्कर्म न करा तो असत धन ने नगर सेठ के बेटे की बुद्धि असत में लगा दी। रात भर नाच गाना था, अभी भी वे अभागा नाच गाने में और दारू में नशे में चूर होंगे। पिताश्री उन्हें बुलाया जाए। बुलाया गया, उनको भी ले गए। फिर उस मछुआरे पर नजर पड़ी, वो मछुआरे को भी ले गए। एक संत पर नजर पड़ी, ध्यान समाधि में बैठे थे, उन संत को भी ले गए। इन चारों व्यक्तियों को ले गए और राजा भोज को कहती है कि पिताश्री से आपने सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब अगर मैं दूं राजा जी तो कैसा रहेगा। अब नन्ही कन्या और इतने भारी सवालों का जवाब दे, हमें तो और खुशी होगी। केवल जवाब शाब्दिक नहीं, जवाबों का साक्षात मूर्तिमान व्यक्ति लाकर तुम्हारे सामने खड़े कर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है राजन? बोले पहला प्रश्न है। ये नगर सेठ मेरे पिता के नजदीक जो बैठे हैं, ये पहले सवाल का जवाब है। इनका पहले का पुण्य कर्म है, उससे अभी धन धान्य संपदा में जन्म हुआ है, लेकिन अभी भी सत्कर्म कर रहे हैं तो भविष्य भी इनका पुण्यमय सुखमय है। राजा भोज और प्रजा के लोग गदगद हो गए कि क्या कन्या ने उत्तर दिया है। पहले का सत्कर्म है, उसी के प्रभाव से अभी संपन्न परिवार में जन्मे हैं और अभी भी सत्कर्म कर रहे हैं तो भविष्य भी उनका उज्जवल है। दूसरा प्रश्न है नहीं। पहले का पुण्य है, अभी नगर सेठ के पुत्र हैं, पूर्व नगर सेठ के, लेकिन अभी उस धन का और समय का दुरुपयोग करते तो भविष्य इनका उज्जवल नहीं है। तीसरा सवाल था नहीं है। ये संत महात्मा को हम प्रणाम करते हैं, पहले का कोई दान पुण्य नहीं है, अभी भी ये तपस्या साधना कर रहे हैं, इनके पास झुग्गी झोपड़ी आश्रम नहीं है, बिल्कुल साधारण वृक्ष के नीचे कोई छप्पड़ लगाकर साधना कर। पहले का नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन इस समय भगवान का चिंतन करते तो भविष्य तो भगवतमय है, सबसे ऊंचा है। कंगले से कंगला व्यक्ति भी सबसे ऊंचा हो सकता है। और चौथे प्रश्न का उत्तर है नहीं। पहले का कोई शुभ नहीं है, अभी भी शुभ अवस्था नहीं है, और अभी भी हिंसा करके पेट भर रहा है, पाप कर रहा है, सुबह भविष्य भी उज्जवल नहीं। तो आप जहां हो
वहां से ईश्वर का चिंतन कर लो, फिर चाहे है तो भी खूब है होगा, और नहीं है तो भी है हो जाएगा। बस अभी भूतकाल तुम्हारे हाथ से चला गया, भविष्य तुम्हारे सामने नहीं। वर्तमान को सजा लो, भूत मंगलमय हो जाएगा, भविष्य मंगलमय हो जाएगा, वर्तमान मंगलमय हो जाएगा। कर लो थोड़ा। 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अभी हम तो आए, अभी तो आए, 1.5 घंटा हो गया। इस राग पहाड़ी का फायदा, मोबाइल फोन से होने वाले नुकसानों को रोकने का। राग पहाड़ी वापस गाएंगे सुरेश और आप लोग दोहराएंगे। चलो। हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझा देते सब लोग बोलो। सबके हित की बातें, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। राग पहाड़ी सीख लो, गुनगुनाया करो। मोबाइल फोन से नपुंसकता बढ़ती, लेकिन ये नपुंसकता को मिटाएगा राग पहाड़ी। तन मन जीवन धन्य करे ऐसा संयोग बना है। तन मन जीवन धन्य करे ऐसा संयोग बना है। जोगी करते रहमत अद्भुत ऐसा कोई कहाँ है। जोगी करते रहमत अद्भुत ऐसा कोई कहाँ है। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। हरिओम हरि हरिओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरिओम हरि। हरिओम हरि। राग पहाड़ी। मोबाइल से हानियां और सारी हानियों को फाइट करने वाला राग पहाड़ी। जल का मंथन कितना करो नवनीत न उससे निकलता। जल का मंथन कितना करो नवनीत न उससे निकलता। जग में सार कुछ भी नहीं बस सार जोगी की निकटता। जग में सार कुछ भी नहीं बस सार जोगी की निकटता। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। नहीं टिकती मेरे गुरु हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमसे क्या। ठहरो। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू। ठहरो, पहले माया करे फिर भाई करेंगे।
कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तेरे। भाई लोग करेंगे। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। शाबाश है, शाबाश है, भाइयों ने छक्का मार लिया, तुम रहेंगे। ठहरो, इनको फिर से मौका देते हैं। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। क्या जादू है तेरे प्यार में। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। ओहो रे क्या जादू है तेरे प्यार में। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। लेकिन ये दम मारेंगे। तुम्हारे प्यार में अम्मा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन चुड़ाई। अम्मा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन चुड़ाई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। जब से हमने तुमको देखा मन में फूली सरसों। जब हमने तुमको देखा मन में फूली सरसों। हाय हाय क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत। तुमसे डरती हर आफत। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत। तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की नारे हो जोगी, बिगड़ी तू सब की सहारे हो जोगी। सुनो टाल वाले सुनो, शैम्पू से टाल की बिगड़ी मैं मना देता हूं। आंवले का रस लगा दिया करो टाल को, और सुबह च्यवनप्राश खाओ ठीक से नाश्ता। और फिर बताता हूं तेल 250 ग्राम कोपरे का तेल ले लो या 500, उसमें घोड़े की लीद जितनी खट सकती डालो, लीद जल जाए तेल उतार के रखो, टाल वालों को बाल आ जाएंगे। आए है टालिया, तुम मौज करो वासु। इधर आ जा टाल वाला। हमने खिलते देखा मुरझाए दिलों को जोगी। हमने खिलते देखा बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। वो बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। हाय हाय क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जब जब जोगी सामने आए हृदय कमल खिल जाता। जब जब जोगी सामने आए हृदय कमल खिल जाता।
जिसके दिल की जैसी मन्नत उसको वो मिल जाता, जिसके दिल की जैसी मन्नत उसको वो मिल जाता। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को, बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को। जोगी के रूप में हमने पाया धरा पे ही है रब को, जोगी के रूप में हमने पाया धरा पे ही है रब को। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है, ओ जोगी रे क्या जादू है तुम, क्या जादू तेरे प्यार में, तेरे जोगी क्या जादू, क्या जादू। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाए है बसंत जैसे छाया। मुरझाए दिल खिल जाए है बसंत जैसे छाया। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। ओ जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता, जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता। जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता, जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता, जोगी के ज्ञान को सुनकर ये जीवन है महकता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। ओ जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। सदा पास रहे ये जोगी अब दिल है ये कहता, सदा पास रहे ये जोगी अब दिल है ये कहता। इनके बिन अब ये जीवन है सुना लगता।